नमस्कार दोस्तों, आज विश्व महिला क्रिकेट की दो सबसे बड़ी महापराक्रमी और कट्टर प्रतिद्वंद्वी टीमें यानी भारत महिला और 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला की टीमें जब आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के इस सबसे बड़े हाई वोल्टेज और महारोमांचक 30वें मुकाबले में खिताब की जंग को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरी तो रनों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर और विकेटों का ऐसा सनसनीखेज पतझड़ देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनों को पूरी तरह से थाम कर रख दिया। इस करो या मरो वाले महामुकाबले में भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पिच के मिजाज को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही निडर, साहसिक और रणनीतिक फैसला किया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरी अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी और उनके साथ युवा सनसनी जॉर्जिया वॉल ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम और क्रूर मोर्चा खोल दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आई भारत की मुख्य और सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने जैसे ही अपने इस स्पेल की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी फुल और लेंथ डिलीवरी फेंकने की मामूली सी गलती की, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे अनुभवी सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी ने क्रीज पर अपनी शानदार पोजीशन बनाई। मूनी ने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, बल्ले का पूरा फेस खोला और मिड ऑफ के ठीक बगल से एक ऐसा आलीशान, कड़क, दर्शनीय और मखमली चौका जड़ा कि इन फील्ड के फील्डर्स केवल गेंद की रफ्तार को देखते रह गए और इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम का खाता खुल गया। इस मजबूत शुरुआत के बाद दूसरे छोर से उनकी जोड़ीदार बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल ने भी भारतीय गेंदबाजों पर अपना आक्रामक शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जब भारत की तरफ से दूसरा ओवर डालने तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी आक्रमण पर आईं तो जॉर्जिया वॉल ने उनकी एक तेज गति की तीखी शॉर्ट पिच गेंद पर मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया, रूम बनाया और पॉइंट के ठीक पीछे से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोर लिया। इसके तुरंत बाद जैसे ही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रनों की रफ्तार को रोकने के लिए अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को गेंद सौंपी, वैसे ही जॉर्जिया वॉल ने उनके आते ही उनकी पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर बिना कोई समय गंवाए क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकलकर अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत व जादुई इस्तेमाल किया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड, खौफनाक व गगनचुंबी छक्का SIX दे मारा, जिससे स्टैंड्स में बैठे दर्शक पूरी तरह झूमने पर मजबूर हो गए। इन दोनों ही आक्रामक और बेखौफ सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी, बेरहम और प्रलयकारी तूफान ला दिया कि पहले 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर पूरी तरह से लाचार, बेबस और चिंतित नजर आने लगीं और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने बिना कोई विकेट खोए बहुत ही आसानी से 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन वानखेड़े या चेपॉक के मैदान की याद दिलाने वाले इस सूखे मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का यह बेहद खतरनाक और प्रलयकारी तूफान भारतीय टीम की जादुई युवा फिरकी गेंदबाज श्री चरणी को बिल्कुल भी रास नहीं आया। चरणी ने रनों की इस तेज रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और टीम इंडिया की मैच में मजबूत वापसी कराने के लिए पारी के 8वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी का ऐसा खौफनाक व घातक जाल बुना जिसने ऑस्ट्रेलिया के मजबूत शीर्ष क्रम को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। श्री चरणी ने अपनी रणनीति के तहत हवा में शानदार लूप देते हुए एक धीमी गति की फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, जिस पर क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुकी जॉर्जिया वॉल आंखें बंद करके एक बड़ा हवाई हेव शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से गेंद की टर्न से चकमा खा गई। गेंद पिच पर टप्पा खाकर मामूली ग्रिप हुई और उनके बल्ले का मोटा ऊपरी किनारा लीडिंग एज लेकर सीधे शॉर्ट फाइन लेग बाउंड्री की तरफ हवा में खड़ी हो गई, जहां मुस्तैद खड़े भारतीय फील्डर ने अपनी बाईं ओर कुछ कदम चलकर एक बेहद आसान सा कैच लपका और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर पर पहला करारा झटका लगा। इस विकेट के तुरंत बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर विश्व क्रिकेट की सबसे महान ऑलराउंडर एलिसे पेरी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी, जिन्होंने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास दिखाई और श्री चरणी की अगली ही फुल पिच गेंद पर अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालते हुए मिड ऑफ के बगल से एक आलीशान, क्लासिक और दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन एलिसे पेरी के इस करारे प्रहार के बाद भी दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ पर दोबारा एक बहुत ही मजबूत और ठोस नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिससे रनों की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लग गया। भारत की सबसे अनुभवी और जादुई ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने पारी के 11वें ओवर में अपनी गजब की गेंदबाजी चालाकी दिखाते हुए हवा में एक फ्लैट, तेज और खतरनाक ड्रिफ्ट होती हुई गुगली गेंद फेंकी। स्ट्राइक एंड पर खड़ी सेट बल्लेबाज बेथ मूनी इस गेंद की लेंथ और पिच पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आने वाले शार्प टर्न को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहीं। वे मजबूत बैकफुट पर जाकर डिफेंड करने की कोशिश में पूरी तरह लाइन से चूकीं और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई।
भारतीय खिलाड़ियों की एक भयंकर और जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। 2 बड़े और मुख्य विकेट जल्दी गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम मध्यक्रम में रनों के लिए पूरी तरह से संघर्ष करने लगी और भारतीय स्पिनर्स ने उनके बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। एशले गार्डनर ने भी स्पिनर राधा यादव या भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर कुछ बड़े हवाई शॉट खेलने के साहसिक प्रयास जरूर किए, लेकिन खेल के अंतिम डेथ ओवरों में भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने अपनी मारक गेंदबाजी से मैदान पर पूरी तरह से कहर ढा दिया। अरुंधति ने अपनी सटीक रणनीति के तहत एलिसे पेरी को एक तीखी, घातक और गति से परिवर्तित होती स्लोअर बाउंसर डिलीवरी फेंकी, जिस पर पेरी बड़ा पुल शॉट खेलने के चक्कर में गति से पूरी तरह मात खा गईं और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़ी कीपर ऋषा घोष के हाथों में एक सुरक्षित कैच चली गई, जिन्होंने आगे की तरफ आते हुए इस बड़े कैच को लपका। इसी बेहतरीन कैच के साथ एलिसे पेरी को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल में 6 विकेट खोकर 152 रनों के एक चुनौतीपूर्ण, मजबूत और सम्मानजनक स्कोर तक ही पहुंच सकी, जिसने मुकाबले की दूसरी पारी के लिए एक बेहद ही रोमांचक जंग की बुनियाद रख दी थी। इस 153 रनों के बेहद ही पेचीदा, रणनीतिक और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी जोड़ी यानी सबसे आक्रामक, निडर और बेखौफ ओपनर स्मृति मंधाना और उनके साथ भारत की युवा रन मशीन बॉस बेबी शेफाली वर्मा मैदान पर उतरी, तो वानखेड़े या चेपॉक के मैदान की याद दिलाने वाले इस बेहद सूखे, सख्त और टर्निंग मैदान पर रनों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर और ऐतिहासिक तूफान आया जिसने पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे और उनके विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। भारत की पारी का पहला ओवर लेकर आई ऑस्ट्रेलिया की सबसे मुख्य व अनुभवी तेज गेंदबाज किम गार्थ ने जैसे ही अपने स्पेल की दूसरी गेंद थोड़ी फुल और ऑफ स्टंप की लाइन पर फेंकने की गंभीर गलती की, वैसे ही स्ट्राइक एंड पर खड़ी स्मृति मंधाना ने गजब की क्लास दिखाई। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक ऐसा आलीशान, कड़क, दर्शनीय और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ा कि इन फील्ड के फील्डर्स केवल गेंद की रफ्तार को देखते रह गए। इस मखमली शॉट के साथ ही भारतीय महिला टीम का खाता बेहद ही शानदार अंदाज में खुल गया। किम गार्थ इस पहले ही प्रहार से पूरी तरह सन्न और हैरान रह गईं, लेकिन भारतीय खेमे का जश्न तो अभी शुरू ही हुआ था। दूसरे छोर से शेफाली वर्मा ने भी क्रीज पर कदम रखते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैचों की तरह अपने आक्रामक और विध्वंसक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की एक्सप्रेस मध्यम गति की तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन जब पारी का दूसरा ओवर डालने मैदान पर आईं, तो उनकी एक तेज गति की तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर शेफाली वर्मा ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया, आंखों का गजब का फोकस दिखाया और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोर लिया। हैमिल्टन ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर मुकाबले में वापसी करने की आखिरी कोशिश में अपनी लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचा और एक तीखा बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुकी और रौद्र रूप धारण कर चुकी शेफाली वर्मा ने गेंद की लेंथ और उसकी गति को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत व जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड शॉर्ट आर्म पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान, दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का SIX दे मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे हजारों दर्शकों को पूरी तरह से झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ही धाकड़ और निडर सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी, खौफनाक और बेरहम तूफान ला दिया कि पहले 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनक्स पूरी तरह से लाचार, बेबस, हताश और असहाय नजर आने लगी। शेफाली वर्मा आज एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ रही थीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए मात्र 15 गेंदों का सामना किया और 4 शानदार चौकों व एक कड़क छक्के की बदौलत 31 रनों की एक बेहद ही आक्रामक और आतिशी पारी खेली, जिसके बाद वे तेज गेंदबाज एशले गार्डनर की एक घूमती हुई गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर को एक आसान सा कैच दे बैठी, जिससे भारत को पहला झटका लगा। शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर यास्तिका भाटिया और नंबर 4 पर स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए उतरी, लेकिन यहां ऑस्ट्रेलिया की चतुर स्पिनर अलाना किंग और खुद कप्तान सोफी मोलिनक्स ने अपनी फिरकी का जादुई चक्रव्यूह बुनते हुए शानदार वापसी की और भारतीय मध्यक्रम पर अपना कड़ा शिकंजा कस दिया। यास्तिका भाटिया आज क्रीज पर रन बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आईं और वे मात्र 15 रन बनाकर अलाना किंग की एक तेज टर्न होती हुई लेग ब्रेक गेंद पर बैक